स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरु जी के डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप को किसने जीत लिया है? तो इसको इस बार जीता है आईटीबीपी ने। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। फॉर्मेशन इसका होता है 1962 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं अनीश दयाल सिंह। बात करेंगे नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप का, तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पे हुआ है? तो भारत और चाइना के बॉर्डर लेह के पास इसका आयोजन हुआ है। और इस बार जो इसका संस्करण यानी एडिशन था वो 12वां था। और भारत और चाइना के बॉर्डर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा या फिर मैकमोहन लाइन बोलते हैं। हाल ही में 65वां ग्रैमी पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है रिकी केज ने और ये टोटल 3 बार इस अवार्ड को अभी तक जीत चुके हैं। ये हो जाएगा बी आंसर। और अगर पूछ ले रहने वाले कहाँ के हैं तो ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण मंत्री ने इसको शुरू किया है। कौन है वो? तो भूपेंद्र यादव है प्रेजेंट टाइम में। और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर नाम की एक जगह पे है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर के। और लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1975 में। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो ये भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 75 यानी 75 है। और उसमें से भी अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। कितने हैं? तो 14 रामसर साइट हैं। और अगर ये पूछ ले कि भारत की पहली रामसर साइट क्या थी, तो ये थी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ मिलेगा? तो उड़ीसा में। और हम लोग वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी हाल ही में हुआ था। और इस बार का जो थीम रहा है वो रहा है वेटलैंड रीस्टोरेशन। तो इतनी बातें आप लोग वेटलैंड के बारे में याद रखें। बढ़ते हैं आगे। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया कर्नाटका में। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। इसके फॉर्मेशन यानी स्थापना की बात करेंगे तो वो हुआ था 1940 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका बेंगलुरु में। बात करेंगे अगर कर्नाटका की, तो वहाँ की जो कैपिटल यानी राजधानी है वो भी है बेंगलुरु। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। और बात करेंगे बेंगलुरु की, तो वहीं पर आपको इसरो का भी, इंफोसिस का भी और विप्रो का भी, इन तीनों का भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में ही मिलेगा। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ खुलेगा? तो ये भी खुलेगा कर्नाटका के मैसूर में। कहाँ पे? कर्नाटका के मैसूर में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भी कर्नाटका ही है। और 3D पोस्ट ऑफिस ये भी कहाँ खुल रहा है? तो ये भी खुलेगा बेंगलुरु में। तो इतनी बातें याद रखें कर्नाटका से। हाल ही में BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, और इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की इस समय प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा लखनऊ। और भी पॉइंट जान लेते हैं लखनऊ के बारे में। तो सिडबी का हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ खुलेगी? तो ये भी खुलेगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में। और भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ पे बन रहा है? तो ये भी लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बन के तैयार हुआ? तो ये भी उत्तर प्रदेश के
रामपुर में बनकर तैयार हुआ। और हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीक्षा रवि को। एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है, आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र के मुंबई में। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो वहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 फरवरी को। और इसका थीम क्या है इस बार का? तो बहुत लंबा थीम है इसका। पार्टनरशिप विथ मेन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये इसका थीम है। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं अस्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। बात करेंगे आज थोड़ा स्टैटिक टॉपिक उत्तराखंड के बारे में, वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका नाम अब बदल कर हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कभी कभी एग्जाम में कॉर्बेट के नाम से भी पूछ लेता है, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। दूसरा है बेली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तीसरा है राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इसको शुरू किया है इंडियन रेलवे ने। और भारतीय रेल मंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हैं अश्विनी वैष्णव। और भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अब हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन हैं? तो वह थे सुंदरेश मेनन, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वंदे मेट्रो। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो वह है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हाल ही में तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो झारखंड में। हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा भी होगा यहाँ पे, जय जय महाराष्ट्र माझा को किस राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र का। और हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। और हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा बेंगलुरु। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका करंट अफेयर का सेशन आज का। तो मिलेंगे कल करंट अफेयर सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।